हेलो दोस्तों, मेरा नाम विशाल है और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 9 के चैप्टर के बारे में जिसका नाम है इस जल प्रलय में। दोस्तों, इस चैप्टर में हमारे लेखक ने बाढ़ के कारण हुई त्रासदी का वर्णन किया है। लेखक इस चैप्टर के माध्यम से हमें बताना चाहते हैं कि जिन क्षेत्रों में बाढ़ आती है तो उन क्षेत्रों के लोगों को किन किन प्रॉब्लम से गुजरना पड़ता है, इसका वर्णन इस चैप्टर में किया गया है। तो आइए दोस्तों, हम इस चैप्टर को एनिमेशन के माध्यम से बेहतर ढंग से समझने की कोशिश करते हैं। हमारे लेखक बिहार की राजधानी पटना के पास एक छोटे से गांव में रहते थे। उन्होंने सन 1975 में पटना में आई प्रलयकारी बाढ़ का आंखों देखा हाल बताया है। वो बताते हैं कि 1975 में भयंकर बाढ़ आई थी। तब पूरा शहर और मुख्यमंत्री आवास डूबने तक की खबर आई थी। लेखक बाढ़ के प्रभाव और प्रकोप को देखने के लिए अपने एक कवि मित्र के साथ निकले। तभी आते ज्यादा लोग द्वारा आपस में जिज्ञासावश एक दूसरे को बाढ़ की सूचना से अवगत कराते देख लेखक गांधी मैदान के पास खड़े लोगों के पास गए। शाम को 7:30 बजे पटना के आकाशवाणी केंद्र ने घोषणा की कि पानी आकाशवाणी की स्टूडियो की सीढ़ी तक पहुंच गया है। बाढ़ का पानी देखकर आ रहे लोग पान की दुकान पर हंस बोलकर समाचार सुन रहे थे, परंतु लेखक और उनके मित्र के चेहरे पर उदासी थी। कुछ लोग ताश खेलने की तैयारी कर रहे थे। राजेंद्र चौराहे पर मैगजीन की पुरानी पत्रिकाएं बिक रही थी। लेखक वहां से कुछ पत्रिका खरीदकर अपने फ्लैट में आ जाते हैं। वहां पर उन्हें जनसंपर्क विभाग की गाड़ी से लाउड स्पीकर पर की गई बाढ़ से संबंधित घोषणाएं सुनाई दी। उनमें सबको सावधान रहने के लिए कहा गया। रात में देर तक जगने के बाद लेखक सोना चाहते थे, परंतु उन्हें नींद नहीं आ रही थी। वे कुछ लिखना चाहते थे और तभी उनके दिमाग में कुछ पुरानी यादें तरोताजा हो जाती है। सन 1947 में मनिहारी जिले में बाढ़ आई थी। उस टाइम लेखक अपने गुरुजी के साथ नाव पर दवाई, केरोसिन लेकर और खाना आदि लेकर सहायता करने के लिए वहां गए थे। इसके बाद 1949 में महानंदा नदी में भी बाढ़ का कहर आया था। लेखक आपसी थाने के गांव में बीमारों को नाव पर चढ़ाकर कैंप पे ले जा रहे थे। तभी एक बीमार के साथ उसका कुत्ता भी नाव पर चढ़ गया। जब लेखक अपने साथियों के साथ एक टीले पर पहुंचे तो वहां एक ऊंची स्टेशन बनाकर बालवही का नाच हो रहा था और लोग मछली भूनकर खा रहे थे। फिर एक बार 1967 में जब पुनपुन नदी का पानी राजेंद्र नगर में घुस गया तो कुछ सजे धजे युवा युवतियों का कपल टोली नाव पर स्टोव, केटली, बिस्कुट आदि लेकर जल की सैर करने निकले। उनके ट्रांजिस्टर पर हवा में उड़ता जाए गाना बज रहा था। जैसे ही उनकी नाव गोलंबर पहुंची और ब्लॉक की छतों पर खड़े लोगों ने उनकी मजे लेने शुरू कर दी तो वो ये देखकर दुम दुबाकर वहां से भाग निकले। रात के 2:30 बज गए थे और लेखक ने बाहर देखा तो पानी वहां उनके घर तक अभी तक नहीं आया था। लेखक को लगा कि शायद इंजीनियरों ने तटबंध ठीक कर दिया और वो निश्चिंत होकर सो गए। सुबह 5:30 बजे जब लोगों ने उन्हें जगाया तो लेखक ने देखा कि सभी लोग जगे हुए थे और पानी मोहल्ले में दस्तक दे चुका था। चारों तरफ चीख पुकार और पानी की लहरों का नृत्य दिखाई दे रहा था। चारों ओर पानी पानी दिखाई दे रहा था। पानी बहुत तेजी से चढ़ रहा था। लेखक ने बाढ़ का दृश्य तो अपने बचपन में भी देखा था, परंतु इस तरह अचानक पानी चढ़ना आना उन्हें पहली बार देखा।